शांति। आज मीठे बाबा के 4 तरह के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो कर्मयोगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरण में है, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है। बाबा ने कहा तुम कोई सन्यासी नहीं हो, तुम कर्मयोगी हो, चलते फिरते उठते बैठते मेरी याद में रहो। तो प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होंगी? आंसर है, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा, बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटकती, वह रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे, याद में रहकर भोजन बनाएंगे। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बच्चों की ये निशानियां हैं। तो ये निशानियां हमें अपने में देख लेनी है कि हम ये सारी चीजों को कितना करते हैं। गीत है, तूने रात गंवाई सोई के, दिन गंवाया खाई के। हीरा जन्म अनमोल, कौड़ी जैसा जाए, खाने और सोने में जा रहा है। ठीक है। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं, नर से नारायण बनने की पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्यों की शक्ल भल मनुष्यों की है, परंतु विकार बंदर से भी जास्ती है। बंदर से तो मनुष्यों में बहुत ताकत है। बावली का सीख कर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीख कर राजधानी स्थापन करते हैं, कोई फिर साइंस सीख कर नर्क का विनाश करते हैं। ठीक है ना, दोनों ही तरह की ताकत है, साइलेंस की और साइंस की। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य चल रहा है। विनाश होगा। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है, खराब चीज का होता है। जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती उसको खत्म किया जाता है। ठीक है। तो अब इस दुनिया की क्या नहीं रही, कोई नहीं रही। हाँ, कोई वैल्यू नहीं रही, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे? ठीक है, खत्म कर देंगे। ये सब रावण को, बाबा ने कहा, ये सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो, अर्थात सब विकारों की तरफ खींचे जा रहे हैं। ठीक है। बाबा ने कहा तुम ही बच्चे हो कि जो राम की तरफ खींच रहे हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। बाबा ने कहा तुम्हें दोनों का पता है। ठीक है। भगवान कौन है और विकार कौन है। ठीक है भाई जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम्हें समझ है। बाबा क्या कह रहे, तुम्हें समझ है। हाँ, विकार। ठीक है ना, दुनिया में तो लोगों को इतनी समझ है ही नहीं। मनुष्य कहते हैं व्यास ने गीता सुनाई, उसमें जो भगवानवाच शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है। सुनाई भगवानवाच ही। ठीक है। परमात्मा शिव ने सुनाई। भगवानवाच का मतलब होता है भगवान बोले, परंतु भगवान का नाम बदलकर झूठा कर दिया। बाबा कितना समझाते हैं। प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाएं कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि मनुष्य। यह भी समझते नहीं है। ठीक है। सबसे मुख्य बात यह है, बच्चे को देखें। छोटा बच्चा स्वयं को संभाल ले उतना काफी है। ठीक है। और वो बचपन दिखाया है, बालपन दिखाया है। बालपन में नटखट खेल होते हैं सबके। ठीक है। वो बात अलग है कि कई बार बच्चे बचपन में भी अच्छी बात सिखा देते हैं, ज्ञान से भरपूर होते हैं, लेकिन इतना बड़ा टाइटल देना कि स्वयं वही भगवान है, उन्होंने ही गीता सुनाई है, ये एक डिस्कशन का मुद्दा है। ठीक है। जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं वो इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। जो आत्माएं ज्ञान की डेप्थ में जाती हैं वो गीता के हिसाब से इसको लेकर के समझा सकते हैं।
कि जिसने माँ बाप के द्वारा पालना ली, राजगुरु द्वारा राज विद्या ग्रहण करी, माँ के गर्भ से जन्म लिया, उसको परमात्मा का टाइटल नहीं दिया जा सकता। जैसे कि लॉर्ड और गॉड दोनों एक अलग अलग शब्द हैं। ये ना समझने के कारण लोगों ने सबको एक ही बना दिया। ठीक है, लॉर्ड देवताओं को कहा जाता है, गॉड एक को कहा जाता है। तो सोचा सभी गॉड हो गए, नहीं समझ पाए तो बाबा ने का अर्थ का अनर्थ कर दिया, इसीलिए दुखी है। इसीलिए पूजा पाठ करने के बावजूद भी वो प्राप्ति नहीं है जो होनी चाहिए। कई लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान की छत्र छाया से, उसके प्यार से, उसकी फीलिंग से फिर भी दूर रहते हैं। उसके पीछे कारण यही है, विधिवत नहीं हो पा रहा है। आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, आप उनको सही तरीके से नहीं मना पा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आप कुछ भी करें तो समझ के करें। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि नहीं करो पूजा पाठ, जो करना है करो। अब हमने नहीं करे, हमने भी तो कराई, प्रॉपर तरीके से कराई, क्योंकि जो विधिवत वो कर सकते हैं वो हम थोड़ी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो आत्मा स्वयं भी इतनी पावरफुल थी। लेकिन समाज में जब रहते हैं तो समाज के अनुसार चलना होता है। परिवार से जुड़े हैं ना, तो परिवार के अनुसार चलना होता है। ज्ञान अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है। ठीक है, तो आप भी समाज में रहते हैं तो दोनों ही पहलुओं को साथ में लेके चलिए। ठीक है, ये ना कह दें कि जी नहीं हमें तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि पूरा आपके साथ रिश्तेदारी नातेदारी जुड़ी है। इससे क्या है ना, सेवा भी होगा इनडायरेक्ट। नहीं तो पहले उन्होंने ये कह दिया कि आपके में तो कुछ होता नहीं है ऐसा, आप तो कुछ करोगे नहीं। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, दीदी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जैसा सब विधिवत होता है सब अच्छे से करिएगा आप समझ रहे। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको अच्छा लगा कि अच्छा ये भी करते हैं ये सब। मतलब उनको ये लगा कि ये हमें क्या दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पूजा पाठ भक्ति मार्ग को। तो इसमें क्या बुराई है बताओ? ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो भी करें, लेकिन क्या करें, समझ के करें। अब जितनी भी पूजा पाठ उन्होंने करी, एक एक चीज की डिटेल हमने उनसे पूछी। तो किसी में नारायण बलि थी, किसी में कौन सी बलि थी, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का होता है। तो पूछा तो समझ में आया कि वो तो स्वयं में इतनी पावरफुल आत्मा थी, वो तो अपने आप ही लोगों का उद्धार, जैसे कहा जाता है फरिश्ता रूप में क्या करेंगी, वो सेवा करेंगी। जो अगले दिन वो होता है ना राख वाला, तो उसमें कहते हैं कि वो आ जाते हैं, किसी के पैर किसी का कुछ आ जाता है। तो उसमें तो कुछ भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो जन्म अपनी इच्छा से लेगी आत्मा, वो इतनी पावरफुल है कि फरिश्ता स्वरूप में क्या करेंगी, बाबा के पास बैठ के सेवा करेंगे। जब संदेश सुनाया था तब वहाँ पे सुनाया था ना मधुबन में, जब भोग लगा था, तो उन्होंने भी तो और भी जो महान आत्माएं हैं, जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, उन सब ने एक ही बात की है, बाबा के साथ क्या करना है विश्व का उनको। अच्छा, वो जब थी ना तो यही कहती थी, मैं जैसे मैं कहती थी ना योग कराती हूँ मम्मी ऐसे, तो कहती थी मुझे भी कराते, मेरे को भी उड़ना है। मुझे याद आती है उनकी बात, कहती थी मेरे मतलब वो फीलिंग आती नहीं थी ना ऐसे कि उनको योग कराऊं, हम समझ रहे हैं ना। तो कहती थी कि मेरे को भी उड़ा दे, मेरे को भी अच्छा लगता है उड़ना। कैसे उड़ के, अच्छा कहती थी ऐसे सच में जाते हैं क्या ऊपर उड़ करके? तो अब देखो, अब वो आत्मा खुद ही उड़ करके बैठी है अंदर से, इतनी हल्की थी। हाँ, तो बात वही हो रही है कि आप भी चीजों को समझ करके करें। मेरे जीवन का इससे बड़ा पाठ कोई नहीं होगा, जो मैंने बहुत छोटी सी एज में ही इतना कुछ देख लिया कि मतलब बाबा ही पता नहीं क्या चाहता है, कुछ ना कुछ तो उसकी भी क्या है ना। जैसे कह रही कि सृष्टि भी समाप्ति की ओर है, तो वो कहते हैं कि पहले उन आत्माओं को ले लिया जाएगा कि जो ऊपर से सूक्ष्म रूप में क्या करेंगी, सेवाएं करेंगी। तो क्या, तो कई लोगों ने कहा कि आपसे ज्यादा जरूरत बाबा को थी उनकी, तभी उन्होंने क्या करा, उसको उनको बुला लिया। तो बाबा यही हम बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, बाबा बात कर रहे थे कि भक्ति की बात कर रहे थे, तो जैसे आपको समझाया वैसे ही करना। परिवार में जुड़े हैं आप तो चीजों को समझ करके करना। अपना अभिमान अपना अहंकार नहीं दिखाना है।
ठीक है, जैसा अभी बताया। तो बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे समझते नहीं हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते, वास्तव में वह भी दुखी है जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं। यह तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी दुखी होती है। आत्मा सो परमात्मा है, वह कैसे दुखी होगी, ये उल्टा ज्ञान है। ठीक है, अब है ही झूठ खंड, भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाबा समझाते हैं ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। तो जैसे मेरा एक संकल्प रहता था कि बाबा मेरे को हॉस्पिटल में न जाना पड़ा, तो उनका भी ये रहता। अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो ऐसा सोचती है, ये तो मुझे भाई ने बताई बात कि वो ये कहती थी बस बाबा मुझे हॉस्पिटल में न तड़पना पड़े। तो इसीलिए बाबा क्या कर दिया, चुपचाप 5 से 10 मिनट के अंदर ही क्या करा, आत्मा चुपचाप ऐसे, मतलब जैसे धीरे से बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कब सो जाता है माँ को पता नहीं चलता, गोदी में बैठा बैठा, तो ऐसे ही वो चुपचाप कैसे बैठी बैठी, मतलब अकल्पनीय है जिसको कहते हैं। तो बाबा ने कहा दुख बढ़ता ही जाएगा, भल कितने भी यज्ञ दान को नादी करे, परंतु परिणाम क्या निकला, नीचे ही गिरते आए। देखो ना, इसको ऐसे समझो, आप दुनिया में एक से एक बड़ा साहूकार है, और ऐसे नहीं वो दान पुण्य नहीं करते, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं करने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में उस हिसाब से सुख नहीं होता, सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती, क्योंकि जो कर रहे हैं वो सही ट्रैक पे चल के नहीं कर रहे। बाबा ने कहा नीचे गिरते आए हैं। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं, इसीलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं। बाबा ने कहा सब क्या हो चुके हैं, सब ऊपर से आत्मा उतर चुकी है। तो अब फाइनल राउंड लिया जाएगा एक आखिरी, फिर वापस सब मूव ऑन करेंगे ऊपर की ओर। तो थोड़े आते ही रहते हैं, आते भी रहते हैं, मेजॉरिटी आए हुए हैं। अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे, भगवान को याद करेंगे, तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा दुखी होके मुझे याद करेंगे और मैं तुमको बैठ करके पढ़ा रहा हूँ। बाबा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे ना, ये किसकी दी हुई शिक्षा है, स्वयं भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं, अब और किसके पास जाए, अब किसके पास जाने की जरूरत है जब एक से ही सब कुछ आपको मिल रहा है। तो बाबा कहे बच्चे भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार की मत पर चलो। कितनी सुंदर लाइन, ठीक है। ऐसे नहीं कह रहे कि तुम बैठ जाओ यहीं पर, अपने काम धंधे करो, परंतु सब काम करते हुए मेरी मत पे चलो, ठीक है। ये भगवान का पहला डायरेक्शन है। तो तुम श्रेष्ठ बन सकती हो और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो, ठीक है। उसके पीछे कारण है, मनुष्य आपको अपने तक ही सीमित रखेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो हर किसी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगता है। बच्चे को लगने लगता है, जब छोटा दूसरा कोई बच्चा आ जाता है तो बड़े को लगने लगता है कि अब माँ मुझे क्या नहीं करेगी, प्यार कम करेगी, ठीक है, तो बट गया। तो इसी तरह से उन लोगों को भी इस बात का क्या रहता है, इस बात से थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं होती आत्मा कि ये कहीं और किसी के साथ जुड़े, ठीक है। मनुष्य अपने तक ही, क्योंकि उनको कुछ पता भी नहीं है ना, आपको ऊपर कौन लेके जाएगा, जो खुद ऊपर चढ़ा हुआ होगा वही तो लेके जाएगा, जो खुद ही यही घूम रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे परमात्मा से मिलवाएगा। अंदर से आत्मा क्या हो चुकी है, बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो इसीलिए वो मनुष्य आत्माएं अपने तक ही सीमित रहते हैं और सीमित रखते हैं, और ये भी कहते थे दूसरे को बताओ मत। तो जब बता देंगे तो फिर आप उसके साथ बात करेंगे, और बात जब होगी तो गुरु थोड़ा सा वो हो जाएंगे उनसे, फिर होता है ना कि डिस्टेंस आ जाएगा। तो वो नहीं चाहते, तो चाहते हमसे ही जुड़े रहें। अच्छा, ऐसा नहीं है, गुरु करना कोई बुरी बात नहीं है। कहा ये जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, गति सदगति नहीं होती, लेकिन वो गुरु भी तो गुरु होना चाहिए ना, ठीक है। वो गुरु मनुष्य नहीं हो सकता, और अगर मनुष्य भी होगा तो वो अपने लिए नहीं जिएगा, वो आपको अपने से नहीं जोड़ेगा,
वो हर हाल में आपको भगवान से जोड़ेगा। इसको मोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ लीजिए, दीदी दादियों का, बड़ी बड़ी योगी तपस्वी आत्माओं का। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप हमें याद करो, सब कहेंगे कि आप बाबा को याद करो। किसी ने अपनी राजनीति नहीं यहाँ बना रखी, किसी के कोई ऐसे यहाँ पर्सनल फॉलोअर नहीं है, किसी नहीं भाई हमारे हुआ आप दूसरी जगह मत जाना। उल्टा ये कहा जाता है कहीं भी जाओ जाओ तो सही, ठीक रहो आप। तो आप समझ गए, यहाँ कोई भी किसी को किसी से नहीं जोड़ रहा। हम सभी सबको किससे जोड़ रहे हैं? परमात्मा से जोड़ रहे हैं। तो गुरु की तो बात ही नहीं है। और जो मनुष्य गुरु होगा वो आपको स्वयं से जोड़ के रखेगा, और जो स्वयं से जोड़ के रखेगा वो कभी आपको पार नहीं लगा सकता। ठीक है, इसीलिए गुरु वो करना है, गुरु के लिए बता रखा है, गीता में भी बता रखा है। बाबा ने कहा किसी की बुद्धि में नहीं आता, फादर माना रचयिता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु यह है निराकार, आत्मा भी निराकार है। ये मनुष्य को पता ही नहीं है आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का क्या है। आत्मा विनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट है। ये बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है कि सबका पार्ट फिक्स है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया वही लेंगे। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं कि खाते पीते क्या करो, हाँ, चलते फिरते मुझे याद करो। याद से ही पाप कटेंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। कोई तो भल यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है। ठीक है, तो जैसे भक्ति मार्ग में होता है, पूजा कर रहे, एक हाथ में पूजा की थाली है, दूसरे हाथ में फोन है, या दूसरे को किसी को चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। होता है ना पूजा पाठ करते हुए भी, क्या ये कर लो वो कर लो, तो 10 मिनट के लिए भी आपको क्या नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। तो फिर बाबा कह रहे बच्चे यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ तो आपको अपनी चेकिंग क्या है खुद करनी पड़ेगी कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरी बुद्धि कहीं और तो नहीं जा रही। ये भी सूक्ष्म में पाप है, ये भगवान का निरादर है। इसको ऐसे समझो, आप अपने घर में किसी मेहमान को बुलाओ और आप उनको बिठा करके औरों से बात करने लग जाओ, वो थोड़ी देर में खुद ही कह देंगे कि हम चलते हैं। ठीक है, तो भगवान भी ऐसे ही किनारा बच्चों से फिर कर लेते हैं। बच्चों को बहुत अच्छी रीति याद करना है, अभ्यास करना है, याद में रहकर भोजन बनाना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबनी का मुझे याद करोगे तो तुमको मदद मिलेगी। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना। तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो, नर से नारायण बनने की मेहनत करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते। ठीक है, इसके लिए ये नहीं है कि आपको सन्यासी बनना पड़े, कि आपको जा करके पहाड़ों पर सन्यास धारण करना पड़े, भगवा कपड़े पहनने पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे मेरी बात मानो और कमाई करते जाओ, फिर चाहे आप अपने धंधा दूरी करें या घर का काम है जो भी है। तुम हो कर्मयोगी, मेरे सिमरण में रहो, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे कमाई जबरदस्त होगी। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे परंतु टू लेट। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाबा ने कहा भूल जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं। एक बात का ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको, मैं आपको इन फ्यूचर भी बता रही हूँ कि बाबा की तो बात ही छोड़ो, कोई पावरफुल आत्मा, जैसे हम में से भी कोई आत्मा है ना, वो इसलिए नहीं कर सकती प्रवेश क्योंकि उसके लिए पवित्रता चाहिए, शुद्ध शरीर चाहिए। आप समझ रहे हैं? बाबा को तो भूल ही जाओ, बाबा का तो है ही नहीं पार्ट किसी का। लेकिन आप दीदी दादियों को भी छोड़ दो,
अब जैसे जो आत्माएं अभी बाबा की जैसे जा रही हैं, जैसे कि मोटा सा एग्जाम्पल हमारी मदर का ही, तो ये है बहुत पावरफुल आत्माएं, पवित्र आत्माएं। ये किसी के शरीर को नहीं ले सकती चाह कर भी। पहली बात तो चाहेंगी क्यों, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि बल नहीं है, शुद्धता पवित्रता नहीं है। कैसा अशुद्ध शरीर है, कैसा जीवन है उनका, ये थोड़ी किसी को पता है। प्रवेश ही नहीं कर सकती वो उसमें। ऐसा होगा जैसे कि आपको कहीं गंदगी से निकलना भी पड़ जाता है तो आप कितना अनकंफर्टेबल फील करते हो, और वो तो शरीर की बात है, वो तो असंभव सी बात है। तो बाबा की तो बात ही छोड़ दो। गुलजार दादी भी पिछले 3 जन्मों से पवित्र थी, बाल ब्रह्मचारी रही, इतनी त्याग तपस्या रही, तब जाके भगवान ने उनके तन का आधार दिया। अब इनके बाद ना कोई था ना कोई होगा, ये साफ डिक्लेयर हो चुका है। अगर कोई आपसे इस तरह की बातें करे तो उससे साइड हो जाना, वो माया का बहुत बड़ा रूप है। ठीक है, ऐसा सुनने में आता है, कोई कोई कहता है कि मेरे में बाबा आते हैं, ऐसे कई है ना, और वहां से कई शंकर पार्टी वाले नहीं, वैसे भी हैं वहां से कई लोग, मतलब मधुबन से भी उन्होंने कई लोगों को अपनी तरफ वो कर लिया है। हाँ, तो ऐसी आत्माओं से क्या रहना चाहिए आपको? आपको केवल एक ही काम करना है, अब तो सिर्फ योग पे ध्यान देना है। मैं आपको साफ बात बताऊं, ठीक है? आपको जिसकी क्लास अच्छी लगती है वो आप क्लास सुनते जाओ, जिसकी कमेंट्री अच्छी लगती है वो कमेंट्री सुनते जाओ, ठीक है? लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके अगर फिर भी कोई बात होती है तो जो रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन है उससे आपको पूछना चाहिए कि मेरी ऐसे ऐसे बात, ठीक है? तो बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता। शिव कहते हैं शिव बाबा आते हैं, कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं है कि बाप आते हैं। गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्यों का नाम डाल दिया, फिर जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? बाबा कहते हैं कितनी भूल कर दी मैंने ही रुद्र यज्ञ रचा। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वहीं पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो भी पहले तो लक्ष्मी नारायण ही है। बाबा समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए, तुम ही नंबर 1 थे, तुम ही राजधानी स्थापन कर रहे हो। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है, तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना जरूर है। बाबा ने कहा धीरे धीरे करते करते क्या हो जाओगे? बन जाओगे, परंतु मेहनत क्या करते हैं, करते रहनी चाहिए, ठीक है? तभी तो सूक्ष्मतन में साक्षात्कार होगा। अपने को संपूर्ण फरिश्ता समझते हो, फरिश्ता बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। तत्वम तुम भी बन रहे हो, ठीक है? भगवान की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम भी बनेंगे। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं, जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वो फिर दूसरों को पढ़ाते हैं, तो पंडित बन जाते हैं, सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। तमो प्रधान बन गए हैं, जैसे और काम है वैसे वो काम, बिजनेस हो गया, धारणा नहीं। मुझे ऐसा लगता है जो लोग पढ़ाने वाले हैं कभी तो उनके अंदर वो धारणा होनी चाहिए। कितना शास्त्र सुनाते हैं लोग, लेकिन 1% भी उनका स्वयं में क्या नहीं होता, वो कंठ नहीं होता। तो सो भी नंबरवार बाबा ने कहा, सतो प्रधान जो बनते हैं वो भी कैसे बनते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार। सब आत्माएं तो शक्तिमान नहीं हो सकती। बाप को सर्वशक्तिवान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है, स्वर्ग में शक्ति की जरूरत नहीं होती है। अभी तुम राजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाबा कहते अमर भव, जीते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है, ठीक है? सहजता से खुशी से क्या करेंगे? शरीर को छोड़ देंगे।
ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, हाँ शरीर छोड़ देंगे। जैसे कि मुझे अपना याद आ रहा है, मेरे इसमें लिखा है कि मेरी मन इच्छित मृत्यु होगी, जैसा चाहूंगी जब चाहूंगी शरीर को तब छोड़ पाऊंगी। तो ये भी देखो कैसा आत्माओं का पाठ, मतलब कल्पना से भी परे, वो भी इस कलयुग की बात कर रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है जन्म पत्री में, क्या है पता। वही कह रही हूँ, हमें तो इस बात का कुछ पता नहीं कि क्या होता है, लेकिन अब समझ में आता है कि ऐसा कैसे होगा कि जब तपस्या कर लेंगे इतनी पवित्रता, इतना बल भर जाएगा, तो जब अच्छा होगी तब क्या करेंगे, शरीर को त्याग देंगे। ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो बावनी का वहाँ पर ये संस्कार लेके जाएंगे ना आप, सत्य के पूरे बन जाएंगे। हाँ वो तो है, होगा तभी तो मतलब सत्य का संस्कार अभी लेके जाएंगे ना। तो कहना चाहूँ कि ये है ना, संस्कार तो आत्मा ले जाती है, लेकिन अपने को तो पता नहीं होता ना कुछ भी कि क्या है क्या नहीं। अभी समझ में आया ना, आपने बात एक्सप्लेन की तो ये समझ में आया कि संस्कार अभी तो हमें पता नहीं ना कुछ, और मुझे तो अपना पता भी नहीं था। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ पता ही नहीं था कि इस लाइन में क्या है, मेरे को आना है। कल्पना से भी परे, जो सत्य में आने वाली सभी आत्माएं इसी तरह से शरीर छोड़ेंगी। बावनी का है जी, हाँ वो योग से होता है। अच्छा, मुझे इस बात का अभी भी अंदाजा नहीं है कि मेरा इतना योग होगा कि मतलब इतनी ताकत भर जाएगी कि मन इच्छित मृत्यु हो। नहीं, मैं वैसे अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैं आप सबको अशरीरी कर देते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं है, पर मैं आपसे बता रही हूँ कि ऐसी अवस्था होगी, मतलब कि जो ये बात है जन्म लेते ही पंडितों ने लिख दी, कहाँ से लिख दी, कैसे लिख दी, कुछ नहीं पता, लेकिन लिख दी, तो वो आत्मा में कुछ तो भरा ही है। तो सत्युग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कि फलाना मर गया तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़ के नया लेते हैं। अब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो बदलने तो पड़ेंगे ना, कहेंगे अच्छे नहीं लग रहे आप। तो महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडी आदि लगा दी है। ऐसे बहुत अक्षर होते हैं जिसमें सोना लगा रहता है, जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं मंदिर होते हैं ना ऐसे। बाबा ने कहा नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था, पहले था। सतयुग में तुमको बहुत सोना मिल जाता है, तो उसमें बहुत बता रहे थे मेंटेनेंस बहुत आता था, तो उसको बंद कर दिया गया। तो अब तो सोना है ही नहीं, एकदम क्या हो गया, खलास हो गया। खानियां सब खाली हो गई हैं, स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं। फिर से हम स्वर्ग की क्या कर रहे हैं, स्थापना करें। कैसे होगी स्थापना, ऐसी होगी स्थापना है जी, हाँ ठीक है। आत्मा में जितनी पवित्रता होगी ना, वो अपने आप पावरफुल बनती जाएगी। अभी जरूरी नहीं है कि वो रेस्पॉन्सिव, वो समर्पित भाई बहनी हो गई, वो आप में से भी होंगे बहुत लोग, जैसे कि हमारी मदर, उनमें इतनी पवित्रता थी, इतनी पवित्रता थी। मैंने बताया था ना कि इतनी दूर, जितनी दूर आप बैठे ना, इतनी दूर बैठने से ही ना ये भूल जाते थे कि बात क्या थी जो हम बात करने आपसे आए थे। आप समझ रहे, इतना पावरफुल वो था कि शब्दों से नहीं बताया जा सकता। तो वो ब्रह्मा बाबा वाली बातें मुझे याद आती हैं। बावनी का खानिया, बावनी का ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं। अभी हम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे। कैसे बनेंगे अमर, बाबा से योग लगाकर, बाबा से ज्ञान विकर्मों को दग्ध करके बनेंगे अमर, ठीक है। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, ये अपनी क्या कर लेनी है, चेकिंग करना, ठीक है, कि मुझे निश्चय कितना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना। ठीक है, बाप के फरमान पर चल माया पर जीत पाना। दूसरी पॉइंट है शरीर निर्वाह कर्म करते कर्मयोगी बनना। क्या कह रहे हैं कामना में? कर्म करते कर्मयोगी। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। ठीक है, ये नहीं कह रहे आप ऐसे 8 घंटे बैठ जाओ, आधा घंटा कर लो, आप 10-10 मिनट कर लो, कैसे भी करके सारे दिन में अपने 8 घंटे अपना होमवर्क तो पूरा करो। ठीक है, तो वरदान दिया बाबा ने होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भाव। होली हंस बन, होली हंस का मतलब समझते हैं? हम सभी आत्माएं होली हंस हैं। ठीक है, दोनों ही शब्द पवित्रता के प्रतीक हैं। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। आपको ऐसा लगेगा जिससे पता नहीं मुझ पे पहाड़ टूट गया, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसीलिए होली हंस बन पवित्र बुद्धि। ठीक है, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो, यानी जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करो, तब फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे, तब आपका व्यर्थ स्टॉप हो जाए। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। अब इसका मतलब ये है अपने आप को शांत रखो बस, और उस आत्मा के सामने से हट जाओ। ये नहीं है कि आप यही सोचते रहो कि ये ऐसे क्यों कर रही है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप उससे आई कांटेक्ट ना करें। जितना आप चाहते हैं अपनी स्थिति को सही रखना, लोगों से अपना आई कांटेक्ट कम करें। इस बात का ध्यान रखें। जो योगी तपस्वी आत्माएं होती है ना, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, वो बहुत कम किसी की तरफ देखती हैं, फिर चाहे वो घर में रहने वाले ही क्यों ना हो। आपको लगता है मेरा काम खत्म, तो क्या फिर मैं उससे दिमाग को करूं? और दिमाग छोड़ो, आप उसकी तरफ जितना हो सकते हैं इसको कम करें। इससे ना आपको सुकून रहेगा। बहुत काम ऐसे होते हैं जो आप देख के भी अनदेखा कर देते हो। अब घर में आत्माएं अगर कोई ऐसी है तो क्या उसको ही देखते रहोगे सारा दिन? तो काम से मतलब रखो, और अगर आपको उससे काम भी नहीं है तो उसको देखते भी ना देखो, साइड से निकल जाए तो भी ऐसे हो जाओ कि जैसे आपने देखा ही नहीं है। क्योंकि करने से होगा। आपको अपना महत्व जब तक समझ नहीं आएगा ना, जब तक आप ये करोगे नहीं। आपको ये समझ लेना है, सबसे ज्यादा आंखों से एनर्जी जाती है। इसीलिए मैं अपनी इन खिड़कियों को बंद रखूं, यहीं से माया आ जाएगी। साइड से हो जाए, बंद रखें, जहाँ जरूरत हो वहीं खोलें। आपने देखा तपस्वी आत्माओं को कितना उनके आगे हलचल होती रहती है, वो फिर भी आंख नहीं खोलते, और वो खोलते हैं ना बहुत धीरे से, आधी आंखें खुली रहती हैं। पूरी आंखें किसी भी योगी तपस्वी आत्मा की आपने देखी नहीं होगी खुली हुई। और अगर आप किसी की देखोगे तो आप ज्यादा देर तक उनसे आई कांटेक्ट कर नहीं पाओगे। सबको छोड़ो, बड़ी बड़ी दीदी दादियों को देख लो, आप ज्यादा देर तक उनकी तरफ देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी पावर ऐसी है कि वो आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं सूरज को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। आपकी आंखें इम्प्योर हैं तो वो तंग करेंगी, तो हटा देगा वहां से दिमाग कि मत देखो इधर। जैसे हम भी कई बार करते हैं कि अगर हमें किसी आत्मा का लगता है कि ठीक नहीं है, तो हम देखते हुए भी, कोर्स कराते हुए भी, या वैसे भी उनको देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि हमारे में ताकत भर रही है और हमारी ताकत हमारी आंखों से बहुत तेजी के साथ रिलीज होने लगेगी।
इसीलिए तो बाबा कहते हैं आंखों में मुझे संभालो। दृष्टि बाबा से लो बस। वो गीत भी है ना, आंखों में बाबा तेरी जाने है कितने जल्दी, देखा है इनसे जग को निहाल करके। शुरुआत में दृष्टि का ही तो पार्ट था जिससे सृष्टि बनी, ज्ञान थोड़ी इतना था। बाबा योग कराते थे, बच्चों को दृष्टि देते थे, बस हो गया काम। दादी के साथ और भी पहले दीदी दादियाँ बहुत दृष्टि देती थी। अब जैसे तपस्या, जैसे कि तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, वैसे अब सूक्ष्म में दृष्टि दी जाती है, क्योंकि वो साइड इफेक्ट होगा ना फिर। अब कमजोर आत्मा से कोई ताकतवर आत्मा लड़ेगी तो कैसे बात बनेगी? दोनों ताकतवर चाहिए। अब यहाँ पर उतना नहीं है पहले जैसा हिसाब, ठीक है। सामने वाली आत्मा बहुत कमजोर है, सह नहीं पाएगी, और जो सह लेती है उसका जीवन बदल जाता है। इसीलिए कई लोग आते ही कह देते हैं कि बस उनसे दृष्टि मत ले लेना, नहीं तो वो जादू कर रही है। तो जरूर उनको कुछ ऐसा फील हुआ ही होगा कि जो एक बार में क्या हुआ, उनका परिवर्तन हो गया। तो ये तो अपनी अपनी समझने की बात है। तो बाबा ने कहा आप उसको शांति का शीतल जल दो, ये है होली हंस का कर्तव्य, ठीक है। तो ये किसका कर्तव्य है? होली हंस। स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। हम सभी के अब साधना का समय है, ठीक है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति से मतलब ये है उपराम स्थिति। सब कुछ करते, सब कुछ होते हुए भी बुद्धि उपराम रहे। जैसे कहते हैं ना खुशी ना गम, ठीक है। निंदा स्तुति मान अपमान सब में स्थिति आपकी एक जैसी रहे। यानी थोड़ी देर के लिए आप चेक करते रहो कि मैं ठीक रह पा रही हूँ कि नहीं रह पा रही। अच्छा, ये नहीं कि कोई आप मन को मार के करो कि ये तो ऐसे है इस वजह से मैं ऐसे करूँ, नहीं, खुशी से करो कि मेरे को अब करना क्या। जिस राह पे चलना नहीं उस राह को देखना क्या। जिस आत्मा से अब मुझे हिसाब पूरा करने का समय है तो मैं उसके बारे में सोचूं क्यों। अब तो समाप्ति की ओर है ना सभी का हिसाब, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, स्त्री पुरुष हो, जिससे जिसका भी है सब समाप्ति की ओर है। तो इसीलिए खुशी खुशी से साधना की तरफ बढ़े। तो मातेश्वरी जी के थोड़े से अनमोल महावाक्य हैं। पहला पॉइंट है, परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचे। वह जब खुद आते हैं तो 3 रूपों को अपने साथ लाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि अलग अलग रचे, इकट्ठा ही रचे, आगे पीछे नहीं रचे। स्थापना, पालना, विनाश तीनों ही चाहिए। तो परमात्मा ही कहते हैं ये रचना मेरी है, क्योंकि मैं साकारी, आकारी, निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूँ। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूँ, मैं साकारी दैवी गुणों वाले मनुष्य बाबा ने कहा देवता रूप में नहीं हूँ, वे तो साकारी दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। और मैं अव्यक्त रूप में हूँ, और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूँ। भले ये आकारी देवता पुनर्जन्म नहीं लेते, मगर मैं वो भी नहीं हूँ। ये सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूँ तो अपनी डिपार्टमेंट साथ लाता हूँ और उन्हों द्वारा सृष्टि की स्थापना कराता हूँ, ठीक है। जैसे कि अपना अपना लोग वो लेके चलते हैं ना, भाई अपना स्टाफ, भाई ये मेरा स्टाफ है तो इनके बिना मेरा काम नहीं होगा। जैसे सेक्रेटरी होते हैं तो ये ही देखेंगे सब कुछ। तो बाबा का भी स्टाफ ये 3 है मुख्य रूप से, ठीक है। और उन्हों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश तथा पालना कराने के लिए आता हूँ। मैं तो डायरेक्टर ऊपर से पवित्र आत्मा हूँ, और मैं जिस तन में आता हूँ वह भी बहुत जन्मों के अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में प्रवेश होकर उन्हों को भी पवित्र बनाता हूँ, जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर है, विकर्मा जीत है। उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता है, जिसके फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। परमात्मा की मुआफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं है, उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है, इसीलिए उनको सुप्रीम सोल कहते हैं,
ठीक है, किसको? शिव बाबा को, कि उनको ये करना पड़ता है, ये उनका डिपार्टमेंट है और वो अपने डिपार्टमेंट के बिना इस काम को नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी पॉइंट है बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है। अब यह तो सब मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक परमात्मा है। परमात्मा को कहते हैं तकदीर का मालिक। वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं, जो बिगड़ी हुई है उसको बनाने वाला परमात्मा है। बाकी जो मनुष्य कहते हैं ना तकदीर बनाना व बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, ये कहना सरासर भूल है। तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूल जाते हैं तो उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्य के हाथ में है। जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं तो अपने बाप को भूलते हैं, तभी मनुष्य से उल्टा कर्म होता है और उसके कारण तकदीर को लकीर लग जाती है। तो बिगाड़ने वाला मनुष्य है और बनाने वाला परमात्मा सुखदाता है, न कि दुखदाता। देखो, जब परमात्मा स्वयं ही सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो सब मनुष्यों की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सद्गति देते हैं। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहते हैं। परमात्मा कहते बच्चे, मैं संगम पर आके सबकी तकदीर बनाता हूँ। ऐसे नहीं कोई की तकदीर बने और कोई की न बने, किसी को छोड़ दें। भेदभाव भगवान के घर में नहीं है और सभी मनुष्य को सारी सृष्टि से संबंध है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। तो यही सबूत है कि तकदीर बनाने वाला है। वो कौन है? परमात्मा शिव। अच्छा, ओम शांति। तो कर्म योगी बनेंगे, ठीक है। सारा दिन ध्यान रखेंगे अपना। ओम शांति।